नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का महिमा क्लासेज SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को प्रणाम। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का टॉपिक बनाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति एक काफ़ी हार्ड चैप्टर माना जाता है। मतलब कि त्रिकोणमिति के संदर्भ में विद्यार्थियों की जो समझ है, जो सोच है, वो इस प्रकार से है कि त्रिकोणमिति की बात आते ही विद्यार्थी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। जितना अपन कठिन त्रिकोणमिति को समझते हैं उतनी कठिन त्रिकोणमिति है नहीं। कमी अपनी है कि अपन ने पढ़ाई इसी तरीके से, कभी त्रिकोणमिति को समझ करके अपन ने पढ़ाई नहीं। अगर त्रिकोणमिति को अपन समझ करके पढ़े तो दोस्तों त्रिकोणमिति कोई हार्ड विषय नहीं है। त्रिकोणमिति एक इजी, सरल और आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। और ये चीज़ मैं आपके सामने इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि हाँ, वास्तव में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है। ये अभी आपके सामने सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी साथी वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करें। और जो नए कैंडिडेट्स हैं, आज ही अपने चैनल पर आए हैं, यूट्यूब चैनल महिमा क्लासेज SMPR पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब दोस्तों, बिना समय की बर्बादी करते हुए मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का। इस वीडियो के अंदर मैं केवल बेसिक बुनियादी चीज़ें त्रिकोणमिति की बताऊंगा, यानी त्रिकोणमिति की ABCD जो कंप्लीट, जो अपने आगे काम आएगी, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको त्रिकोणमिति समझनी है, त्रिकोणमिति पढ़नी है, तो अब से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट आपको वीडियो को देखना है। वीडियो देखने का तरीका ये होता है, एकांत में बैठे, कान में लीड लगाई, पेन कॉपी ली और आराम से उसको समझते उतारने में लग गई। बाकी मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा आपको। तो दोस्तों चलो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति देखो साहब, मैंने यहाँ पे नाम लिखा त्रिकोणमिति। ये लो साहब, त्रिकोणमिति, ठीक है, क्लियर है। त्रिकोणमिति की अपन बात करते हैं। देखो, त्रिकोण का मतलब तीन कोण और मिति का मतलब मापन करना, मतलब तीन कोणों से बनी आकृति का मापन करना। और तीन कोणों से बनी आकृति है वो यहाँ पर त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। त्रिभुज में भी अपन दोस्तों समकोण त्रिभुज को अपन लेते हैं, ठीक है। तो देखो, समकोण त्रिभुज की अपन बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास में ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम देता हूं मैं A और B और ये लो C। ये कोण होता है दोस्तों 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोला जाता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब स्थिति क्या होती है कि समकोण त्रिभुज की अपन बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में जो आपकी तीनों भुजाएं हैं उनके नाम दोस्तों देखो मैं बताता हूं, इस प्रकार से होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो अपन बोलते हैं कर्ण, और इसे अंग्रेजी के अक्षर के से व्यक्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो दो भुजाएं, एक तो ये भुजा, एक ये भुजा, इन दोनों भुजा में से एक भुजा अपन आधार मानते हैं, एक भुजा अपन लंब मानते हैं। सामान्यतः अपन क्या करते हैं कि नीचे वाली जो लाइन है इसको अपन आधार मानेंगे, और जो ये खड़ी लाइन होती है इसको अपन दोस्तों लंब मानते हैं। अपन इस प्रकार का काम करते हैं, जो कि त्रिकोणमिति के अंदर बिल्कुल गलत है। त्रिकोणमिति विषय के अंदर अपन अपनी मर्जी से आधार और अपनी मर्जी से लंब नहीं मान सकते। त्रिकोणमिति में आधार और लंब दोनों फिक्स होते हैं, और उस चीज की निर्भरता होती है न्यून कोण थीटा पर। यानी कि अगर इस समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपका न्यून कोण थीटा यहाँ पर मौजूद है, तो इस स्थिति में ये आपका आधार बनेगा, और फिर ये बचा हुआ आपका बन जाएगा दोस्तों क्या, लंब, ठीक है। आधार को लिखेंगे A से, लंब को लिखेंगे अपन L से, क्लियर है दोस्तों। अब जैसे मान लो मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं आपके पास। मैंने ये समकोण त्रिभुज दूसरा बनाया,
ए बी और ये लो साहब सी, ये कोण आपका 90 डिग्री का है। तो ये तो भुजा आपकी सीधी सीधी क्या हो गई, कर्ण। अब मैंने थीटा न्यून कोण को यहां पर लिख दिया, तो इसका मतलब अब आधार कौन सा है, अब आधार ये है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आधार बन जाएगा ए बी और ये आपका जो है वो बन जाएगा क्या, लंब बन जाएगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के अंदर जो आधार की बात करते हैं, तो आधार वो भुजा होती है जिसके ऊपर 90 डिग्री और न्यून कोण थीटा दोनों मौजूद होते हैं, वो होती है आधार। यानी आधार 90 डिग्री भी मौजूद हो, थीटा भी मौजूद हो, तो वो रेखा आधार होती है। बाकी जो बची हुई है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है वो आपकी दोस्तों लंब होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने थीटा इधर ले लिया तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। क्लियर? और जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया मैंने पी क्यू और ये साहब आर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये इस प्रकार से, ये लो। अब मैंने यहाँ पे कोण थीटा डालता हूँ तो आपका ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब और ये आपका क्या होगा, कर्ण। क्योंकि आधार ये वाली लाइन होगी जिसके ऊपर थीटा मौजूद होगा। जैसे इसी के अंदर अपन इस प्रकार से इसको डिजाइन कर लें, जैसे मैंने पी क्यू आर लिखा और साहब ये तो आपका 90 डिग्री है ही, यहाँ पे मैंने थीटा डाल दिया, तो ये मित्रों आपका आधार बनेगा और अब ये लंब बनेगा और ये आपका कर्ण बनेगा। तो इस प्रकार से देखो इस समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमिति के अंदर अपनी स्थिति रहती है, ठीक है दोस्तों। अब त्रिकोणमिति की देखो आवश्यकता क्यों पड़ती है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता अपने को इसलिए पड़ती है कि देखो जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को दी जाती हैं, यानी दो भुजाएं दी जाए, तीसरी भुजा पूछी जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में तो क्या है कि अपन पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा लेते हैं। त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय को अपन हिंदी भाषा में बोधायन प्रमेय के नाम से भी अपन जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय, ठीक है, वो होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये काफी बार हर वीडियो के अंदर लगभग आती रहती है। यानी समकोण को बनाने वाली दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, देखो जैसे ये आधार, आधार का वर्ग आधार स्क्वायर, ये लंब, लंब का वर्ग लंब स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर। यानी दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, या आप बोल सकते हो समकोण को बनाने वाली, जैसे ये आधार ये लंब दोनों ही समकोण को बनाने वाली भुजाएं हैं, इनके वर्गों का योग है वो इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। लेकिन इस त्रिकोणमिति के अंदर ये पाइथागोरस प्रमेय फेल हो जाती है क्योंकि इसमें ये थीटा कोण है ये आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अपने को समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमिति के हिसाब से यहाँ पे पढ़ना था, जो पढ़ने पढ़ा, आधार कर्ण लंब अपन ने सारी चीजें यहाँ पर जानी, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल इजी विषय है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से इसको आप धीरज के साथ समझते हुए चले, बिल्कुल आराम से, मेरी गारंटी है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके हर बात ये समझ में आएगी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। अब अपना आगे बात करते हैं साहब। फिर ये तो अपन ने आधार लंब कर्ण कोण वगैरह जो थे वो इसके अपन ने जाने, समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। अब त्रिकोणमिति के अंदर जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके पारस्परिक आनुपातिक संबंधों को अपन बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये अपन बोलते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के पारस्परिक आनुपातिक संबंधों को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, और जिन्हें आप साइन थीटा कोस थीटा के नाम से जानते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, नाम दिया मैंने ए बी और ये सी, ये मैंने कोण थीटा यहाँ लिख दिया, ये 90 डिग्री है। अगर थीटा यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा,
आधार, ए का मतलब आधार। मैं नाम चेंज कर देता हूँ उस त्रिभुज का ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मैंने लिख दिया पी क्यू और ये लो आर। यहाँ पे भाई थीटा इस भुजा पे आ गए तो ये भुजा आपकी आधार ए, ये हो जाएगी लंब और ये आपकी हो जाएगी कर्ण। क्लियर है दोस्तों। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का जो आपस का संबंध होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी हैं? आधार है, लंब है, कर्ण है। तो इनके जो पारस्परिक आनुपातिक संबंध होंगे वो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास में 6 है। मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक तो है अपने पास में, पहला है, पॉइंट डाल देता हूं, 1 नंबर साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है अपने पास कॉस थीटा, कॉस है। 3 नंबर है अपना टेन थीटा, ठीक है। 4 नंबर है अपना, लिखता हूं अपना कॉट थीटा। 5 नंबर यहाँ पे मैंने आपके पास में लिखा दोस्तों सेक थीटा। और 6 नंबर की अपन बात करते हैं, ये है अपने पास में कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, फिर 2 कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 दोस्तों अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्लियर। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इन भुजाओं के पारस्परिक आनुपातिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। तो देखो कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो देखें आप। देखो अपन दोस्तों जैसे 8वीं पास करके 9वीं क्लास में आते हैं, तो 9वीं क्लास में आते ही अपने मैथ के अंदर त्रिकोणमिति की प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर अपने को सबसे पहले कुछ पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, लेकिन ये जरूर पढ़ा दिया जाता है त्रिकोणमिति में। और कुछ याद हो ना हो, लेकिन लाल बट्टा कक्का कोई भी मरता है जब तक याद रहता है, लाल बट्टा कक्का। दोस्तों लाल बटा कक्का में देखो एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो जो ये पहला है ये तो बना देता है दोस्तों क्या, साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर आप लिख देंगे एल बटा के। और एल का मतलब है आपका लंब और के का मतलब है दोस्तों कर्ण। यानी मेरा कहने का मतलब है जब ये पहला एल बटा के है यानी लंब और कर्ण, ठीक है। देखो बट्टे का मतलब होता है अनुपात, बट्टे का मतलब अनुपात बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लंब और कर्ण यानी समकोण त्रिभुज की जो लंब और कर्ण जो भुजा है इनका पारस्परिक अनुपात कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। फिर दूसरा आता है अपने पास आधार बटा कर्ण। देखो मैं क्लियरली बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ें। फिर भी कहीं दिक्कत आए तो कमेंट में मेरे को बताना, कोई कमी दोबारा बढ़ाएंगे अपन वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है दोस्तों दूसरा, भाई पहला साइन थीटा दूसरा अपना कोस थीटा होता है। यानी आधार बटा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये मैं लिख दिया साहब आधार बटा कर्ण। ए का मतलब है आधार और के का मतलब कर्ण। ये साहब दूसरा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा तैयार हो गया। फिर तीसरा जो होता है एल बटा ए, ये होता है साहब टेन थीटा। तो आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर एल बटा ए। एल का मतलब हो गया भैया लंब और ए का मतलब हो गया साहब आधार। क्लियर है। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तो अपने यहां से तैयार हो जाते हैं लाल बटा कक्का से। यानी पहला लंब बटा कर्ण साइन थीटा, दूसरा आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, तीसरा लंब बटा आधार टेन थीटा। क्लियर। अब देखो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा जो बनता है वो इस टेन थीटा से बनता है। क्लियर। यानी जब आप टेन थीटा को उल्टा कर देते हैं तो कोट थीटा बन करके तैयार हो जाता है। क्लियर। अब टेन थीटा को उल्टा करने का मतलब है, देखो इधर आपको मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे आपको यहाँ पे केवल और केवल क्या दिख रहा है,
ये tan थीटा दिख रहा है, केवल केवल ये क्या दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है। तो ये tan थीटा नहीं है, tan थीटा के नीचे एक मौजूद है। एक हमेशा कोई भी संख्या हो, कोई भी पद हो, अगर उसके नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एक उसके नीचे है। जैसे यहाँ पे आपके पास में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, साहब, जैसे मैंने लिख दिया r लिख दिया, तो ये r नहीं है, वास्तविक रूप में r/1 है। जैसे मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, तो ये 10 नहीं है, ये 10/1 है। अब जैसे आप उल्टा करोगे, जैसे r, इसका r का उल्टा करोगे तो उल्टा इसका हो जाएगा दोस्तों 1/r। इसका आप उल्टा करोगे, इसका हो जाएगा उल्टा 1/10। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप tan थीटा का उल्टा करोगे तो tan थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब साहब tan थीटा उल्टा हो रहा है, तो मतलब tan थीटा का उल्टा करने पर जो आएगा वो आपका cot थीटा का मान आएगा। क्लियर। tan थीटा का उल्टा करने पर जो आपके पास आएगा वो आपका cot थीटा का मान आएगा। तो और आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि tan थीटा का मान है L/A। क्लियर। तो इस आपने tan थीटा को उल्टा किया तो tan थीटा का जो मान है वो भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटा आधार है वो उल्टा होगा, तो भैया आपका बढ़ जाएगा आधार बटा लंब। ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, यानी cot थीटा का मान बराबर 1/tan थीटा और बराबर आधार बटा लंब, यानी जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का आपका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ। अब जो ये sec थीटा है, ये sec थीटा है, ये sec थीटा आपका cos थीटा का उल्टा होता है, यानी आप cos थीटा को उल्टा करोगे तो sec थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे sec थीटा बराबर बन जाएगा आपका क्या, cos थीटा। और cos थीटा का मान क्या है दोस्तों, आधार बटा कर्ण, तो वो भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आधार बटा कर्ण, यानी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्लियर। अब चलो आगे बात करते हैं। कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा दोस्तों आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। क्लियर। यानी कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो आप साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो 1/साइन थीटा, यानी साइन थीटा को उल्टा करने पर 1/साइन थीटा बना, और ये आपका कोसेक थीटा का मान होता है। और आप मेरे को बताओ साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों आप साइन थीटा को यहाँ उल्टा करके लिखते हो तो साइन थीटा का मान भी उल्टा हो जाएगा, जो लंब बटा कर्ण है वो आपका कर्ण बटा लंब आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कर्ण बटा आपका लंब, यानी ये कोसेक थीटा का मान आपका आ गया। तो देखो सीधा सीधा पढ़ने क्या देखा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये सारी चीजें आपने दोस्तों यहाँ पर देखी, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन cos tan cot sec cosec कैसे बनते हैं ये आपने यहाँ पर सीखा। क्लियर। आगे देखो इनके मध्य साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में और भी पारस्परिक संबंध होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे संबंध एक साथ नहीं बताए जा सकते। अगर वो सारे के सारे हम यहाँ पर एक साथ आपको बता देंगे तो वही पहले वाली महाभारत आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो वो महाभारत मैं तैयार नहीं होने दूंगा, मैं क्लियरली मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज क्लियर करके मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की मेरी पूरी पूरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो देखो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, क्या है क्या नहीं है, वो देखो मैंने यहाँ पे आपको सारा बताया, साइन कैसे बनता है, कॉस कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समकोण त्रिभुज का बेसिक बताया, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सारे मैंने आपको बताए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर काम आने वाले जो कोण है, कोणों का क्या सिलसिला है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे आप देखते हो कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है साइन 420 डिग्री का मान बताओ। ठीक है साहब, आपको पूछ लिया जाता है जैसे यहाँ पे tan 780 डिग्री का मान बताओ। अब हमारी समस्या हो जाती है करे क्या,
तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप चुटकी बजा रहे हो ना, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको इस वीडियो के साथ, चैनल के साथ आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में मेरे को बताएं, क्या सुधार करने हैं वो भी आप मेरे को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।